हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी नई वीडियो में आपको जिससे प्रीवियस वीडियो मैंने कराई थी मिलियन थॉमसन मेथड, उसी मेथड के सिंपल क्वेश्चंस थे कि u और v हम अगर दे रखा है तो हम u की और v की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। जो क्वेश्चंस मान लीजिए डायरेक्ट नहीं हो रहे हैं, u की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं दे रखी है, v की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं दे रखी है, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को हम मिलियन थॉमसन मेथड से किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में, इफ एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड x प्लस आयोटा y एंड u माइनस v इज इक्वल टू e टू द पावर x cos y माइनस sin y, देन फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। जब भी हमें इस टाइप के कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें डायरेक्ट u या v की वैल्यू नहीं दे रखी, मिलियन थॉमसन मेथड को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे ये मैं आज आप लोगों को इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम बताइए एफ जेड इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू हमें बताइए। एफ जेड को हम जनरली एनालिटिक फंक्शन में u प्लस आयोटा v की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसमें i से मल्टीप्लाई कर दें तो एफ जेड इज इक्वल टू i से मल्टीप्लाई होगा तो आई यू यानी कि आयोटा आई माइनस के v। अगर इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस आयोटा एफ जेड इज इक्वल टू, हम रियल पार्ट को एक साथ कर देंगे, इमेजिनरी को एक साथ, यानी कि u प्लस u माइनस v प्लस आयोटा u प्लस v, ये हमारी फॉर्म आ गई। इस इक्वेशन में हम जो ये वाली वैल्यू है लेफ्ट साइड की, इसको हम कैपिटल एफ जेड बोल देंगे और u माइनस v को हम कैपिटल u बना लेंगे, देन प्लस आयोटा, इस वैल्यू को हम कैपिटल v से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब हमारी ये जनरल फॉर्म आ गई जो हम यूज कर रहे थे, उसी तरीके से बाद में हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमें u की वैल्यू दे रखी है। अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए u प्लस v होता तो हम इसे v ले लेते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। पहले ये क्वेश्चन देखिए, u माइनस v हो जाएगा, कैपिटल u की वैल्यू u माइनस v हो गई, जो कि हमें दे रखी है e टू दी पावर x cos y माइनस sin y, ये कैपिटल u की। हम माइनस यानी कि u दे रखा है यानी कि हमें मिलियन थॉमसन मेथड का नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ये तो हम कॉन्सेप्ट हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में देख रखा है। सबसे पहले हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे u की टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार फिर y के रिस्पेक्ट में। देखिए डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x, और y की टर्म कांस्टेंट की तरह वर्क करेगी यहाँ पे, माइनस के साइन y। ये वैल्यू है हमारी फाई 1 x कोमा y। हम क्या करते थे, इसमें हम वैल्यू निकालते थे फाई 1 एट जेड कॉमा 0। जैसे ही हम जेड कॉमा 0 यानी कि x की वैल्यू हमें जेड रखनी है, y की वैल्यू हमें 0 रखनी है। जैसे हम जेड रखेंगे तो e टू दी पावर जेड, y cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, e टू दी पावर जेड, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम फाई 2 निकाल लेंगे। देखिए अब हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। हमारे पास क्या वैल्यू आती है, नाउ डेल u ओवर डेल 1 इज इक्वल टू, कांस्टेंट हो जाएगा x का फंक्शन e टू दी पावर x कांस्टेंट, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के sin y, और sin का हो जाएगा माइनस के cos y, ये वैल्यू। अब ये हमारी वैल्यू किसकी हो जाती है, ये वैल्यू हमारी फाई 2 जेड कोमा x कोमा 0। अब हमें यहाँ पे फाई 2 जेड कॉमा 0 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी e टू दी पावर जेड, और ये वैल्यू हो जाएगी, जैसे ये वैल्यू हम रखेंगे तो साइन 0 यानी कि 0 लिख दे रही हूँ मैं डायरेक्ट, और cos 0 इज 1, यानी कि वैल्यू सॉल्व होके हमारे पास क्या आ गई, माइनस e टू दी पावर जेड। ये हमारी फाई 2 की वैल्यू बाय मिलियन थॉमसन मेथड u की फॉर्म में हम कौन सी वैल्यू रखते हैं, निगेटिव वाला फॉर्मूला। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। एफ जेड यहाँ पे हम कैपिटल का यूज कर रहे हैं, तो एफ जेड इंटीग्रेशन ऑफ
phi1 z कॉमा 0 माइनस आयोटा phi2 z कॉमा 0 इंटू डी जेड प्लस कोई कांस्टेंट सी। देखिए इसकी वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी की पावर जेड माइनस आयोटा ई टू दी पावर माइनस का जेड आ रहा है तो ये हो जाएगा प्लस इंटू डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट सी। ई की पावर जेड कॉमन ले लीजिए यानी कि 1 प्लस आयोटा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर जेड डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट सी। ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर जेड, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस आयोटा ई टू दी पावर जेड प्लस सी। ये कैपिटल एफ जेड की वैल्यू आई है। हमारी इक्वेशन में हमने क्या मान रखा था, एफ जेड की वैल्यू ये आ गई। अब इस वैल्यू में कैपिटल एफ जेड की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ एफ जेड प्लस 1 प्लस आयोटा ई टू दी पावर जेड प्लस सी। एफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये अपॉन में चला जाएगा तो 1 प्लस ये हो जाएगा ई टू दी पावर जेड बचा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। ऐसे भी छोड़ सकते हो आप आंसर, या फिर आंसर इस तरीके से भी आपकी बुक में दे रखा होगा ई टू दी पावर जेड प्लस नया कांस्टेंट कोई भी बना लीजिए, मान लीजिए C1 बना लीजिए। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें इफ, ये हमारा फाइनल आंसर, इफ u प्लस v इज इक्वल टू 2 sin 2x अपॉन e टू दी पावर 2y प्लस e टू दी पावर माइनस 2y माइनस के 2 cos 2x, ये हमें वैल्यू दे रखी है। देन फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ, अब देखिए उस वाले क्वेश्चन में हमें u माइनस v की वैल्यू दे रखी थी और यहाँ हमें u प्लस v की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले वही वर्किंग प्रोसेस हमारा पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, देन आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो आई एफ जेड इज इक्वल टू आई यू माइनस के आई इंटू आई यानी माइनस के वी हो जाएगा। दोनों टर्म्स को ऐड कर लीजिए तो 1 प्लस आयोटा एफ जेड इज इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आयोटा यू प्लस वी। इस वैल्यू को कैपिटल एफ मान लीजिए, इसको कैपिटल यू मान लीजिए और इसको कैपिटल वी मान लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें वी की वैल्यू दे रखी है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमें यू की वैल्यू दे रखी थी। जब हम v दे रखा होता है तो मिलियन थॉमसन मेथड में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, अपना सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखिए किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। नाउ v इज इक्वल टू u प्लस v, दैट मीन्स 2 sin 2x अपॉन e टू दी पावर 2y प्लस e टू दी पावर माइनस 2y माइनस के 2 cos 2x, ये हमें वैल्यू दे रखी। इसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए मिलियन थॉमसन मेथड का जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसमें phi1 की वैल्यू यानी कि v को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ये ध्यान रखिएगा, जब u वाला फॉर्मूला लगता है तो उसमें हमारा u को हम पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारा बन जाता है phi1। लेकिन जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसमें हमारा जो v होता है उसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तब हमारा phi1 बनता है। यानी कि v के फंक्शन को डेल v ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट की तरह वर्क करेगी। यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 sin 2x, मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दे रही हूँ, तो ये कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, इसमें हमने वैल्यू लगाई तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन e टू दी पावर 2y प्लस e टू दी पावर माइनस 2y माइनस के 2 cos 2x का होल स्क्वायर। उसके बाद में y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो e की पावर 2y का हो जाएगा 2 e की पावर 2y और e की पावर माइनस 2y का माइनस के 2 e की पावर माइनस 2y और cos का हो जाएगा हमारा ये। अब इसमें से 2 के साइन को और बाहर ले लीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 sin 2x
ई टू दी पावर माइनस के साइन को अरेंज कर ले रही हूँ तो ई की पावर -2y प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी आई है 5(1)x, y। जब हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं सेकंड वाले फॉर्मूले में तो वो हमारी वैल्यू होती है 5(1). अब हमें क्या करना है, 5(1) at 0 यानी कि 5(1) at z, 0। तो हम वैल्यू रखेंगे तो x की जगह z हो जाएगा, y की जगह हमारा 0 यानी कि 4 sin 2z e टू दी पावर 0 e टू दी पावर 0। अब यहाँ पे तो ऊपर वैल्यू 0 ही हो रही है तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारी 0 ही आ जाएगी। तो e की पावर 0 प्लस e की पावर 0 -2 cos 2z, ये 1 1 हो गया यानी कि ओवरऑल ये वैल्यू हमारी 0। सेकेंड टर्म्स हम y को v को एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ अगेन डेल v ओवर डेल x यानी कि ये हमारा 5(2) निकल रहा है। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हम इसमें डिवीजन रूल अप्लाई कर रहे हैं। देखिए डिवीजन रूल लगेगा तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं अप्लाई कर रही हूँ 2y प्लस ई टू दी पावर -2y माइनस के 2 cos 2x और 2 sin 2x का हो जाएगा 4 cos 2x माइनस, अब 2 sin 2x को कांस्टेंट कर लीजिए, e की पावर 2y का हो जाएगा 0, e की पावर -2y का हो जाएगा 0 यानी कि यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी कि 4 sin 2x अपॉन e टू दी पावर 2y प्लस e टू दी पावर -2y माइनस के 2 cos 2x का होल। ये थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए इसे। देखिए अरेंज करके क्या क्या वैल्यूज आएंगी। ये तो हमारा हो गया 5(2) at x, 0 x, y और फिर हमें निकालना है 5(2) at z, 0 इस पे निकालना है। डायरेक्ट वैल्यूज रखते हैं। देखो 0 रख दीजिए y की जगह तो ये हो जाएगा e की पावर 0 प्लस e की पावर 0 माइनस के 2 cos 2z और ये हो जाएगा हमारा 4 cos 2z। ये वैल्यू हो जाएगी 2 to the 4, 4 to the 8 यानी कि 8 sin स्क्वायर 2z अपॉन नीचे वैल्यू हो गई हमारी 1 e की पावर 0 प्लस e की पावर 0 माइनस के 2 cos 2z का और अरेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 2 - 2 cos 2z इनटू ये हो जाएगा 4 cos 2z माइनस के 8 sin स्क्वायर 2z और नीचे हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 यानी कि 2 यानी कि 2 - 2 cos 2z का होल। ये वैल्यू और अरेंज करिए इसे। देखिए इस वैल्यू को कैसे अरेंज करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 cos 2z माइनस के 8 cos स्क्वायर 2z माइनस के 8 sin स्क्वायर 2z अपॉन 2 - 2 मैं इसे बाहर ही निकाल रही हूँ, 2 को कॉमन ले लीजिए स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4 तो हो जाएगा 1 - cos 2z का होल। इन दोनों वैल्यूज को एक साथ इक्वेट कर लीजिए तो इसमें से माइनस का 8 कॉमन आ जाएगा cos स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 cos 2z माइनस के 8 अपॉन 4 बाहर 1 - के cos 2z का होल। अभी देखिए यहाँ से 8 कॉमन ले रही हूँ तो ये हो जाएगा cos 2z माइनस के 1 तो जगह 4 1 - cos 2z का होल स्क्वायर। ऊपर से माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा यानी कि माइनस ये 4 कैंसिल हो गया माइनस के 2 बचा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी एक टर्म तो ये हो जाएगा 1 - cos 2z। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लीजिए माइनस के 2 अपॉन
1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2z। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि माइनस के कॉसेक स्क्वायर z। ये वैल्यू आ गई हमारी 5 to z, 0। अब मिलियन थॉमसन मेथड अप्लाई कर लीजिए। मिलियन थॉमसन मेथड हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या था? सेकंड फॉर्मूले में हमारे पॉजिटिव वैल्यू थी। बाय मिलियन थॉमसन मेथड बी वाले में सेकंड वाला फॉर्मूला, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, नहीं तो आपको क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। नाउ कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई 1 एट जेड कॉमा 0 प्लस आयोटा फाई 2 जेड कॉमा 0 इंटू डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट सी। फाई 1 की वैल्यू क्या थी हमारी? 0 आई थी ये वैल्यू। देन प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस के कॉसेक स्क्वायर। हमारी ये वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को हम अब सॉल्व करते हैं। नाउ कैपिटल एफ जेड को हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड माइनस के कॉसेक स्क्वायर का आ जाएगा कॉट जेड प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसको अपन में ले जाइए। नाउ एफ जेड इज इक्वल टू आई अपॉन 1 प्लस आयोटा कॉट जेड प्लस सी। देखिए आई को कभी भी नीचे छोड़ते हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, इसे रेशनलाइज कर देंगे। तो एफ जेड इज इक्वल टू, रेशनलाइज करेंगे तो आई आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन, जब इसमें हम रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर कॉट जेड प्लस, इसमें सी के अपॉन में भी आएगा 1 प्लस आयोटा, क्योंकि डिवाइड तो पूरे में होगा। इसे नया कांस्टेंट बना लीजिए, चाहे इसे एज इट इज लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हमने सॉल्व किया तो ये हो गया आयोटा माइनस के आई स्क्वायर यानी कि प्लस के, और नीचे हो गया हमारा 2। ये हो गया कॉट जेड प्लस सी अपॉन 1 प्लस आयोटा एफ। देखिए कॉम्प्लिकेटेड जितने क्वेश्चंस थे मैंने मिलियन थॉमसन मेथड से वो सब आपको बता दिए। इसी बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट, और अगर मेरे कंटेंट में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे ये समझ में नहीं आया या कहीं मेरे में कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।